आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये जो थ्योरी है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसको दो पार्ट में कवर कराऊंगी ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। तो आप इसको जो है मैं मेरी दो शॉर्ट वीडियोस में ही देखना। पहले एक पार्ट देखना, इसके कुछ चार टाइप आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चार टाइप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये क्या है कि इसमें क्या है, हार्वर्ड गार्डनर नाम के पर्सन थे जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि है ना, वो एकल मतलब सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है। इट इज़ अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एबिलिटी, मतलब बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का मिश्रण है। तो इन्होंने एक इसी के ऊपर इन्होंने थ्योरी दी। जो हार्वर्ड गार्डनर है, इनकी एक बुक भी आती है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो इन्होंने लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। और इस थ्योरी का नाम हम मल्टी डायमेंशनल थ्योरी भी कह सकते हैं इसको, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि अब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, तो अब हम इसमें जो सबसे मेन बात ये है कि हार्वर्ड गार्डनर ने टीचर्स की एक तरह से हेल्प की। इन्होंने क्या किया कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ, जो यंग चिल्ड्रन हैं, वो कैसे काम करें। तो ये इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है, ये सारा कंसेप्ट उनकी लैंग्वेज, मैथमेटिकल स्किल्स, सबके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, जो कहते हैं कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेस होती हैं ह्यूमन के ब्रेन में। मतलब किसी के पास कोई योग्यता है, किसी के पास कोई योग्यता है। तो गार्डनर ने इन सब को देखते हुए कि ये जो एक तरह से हिरार्की बनी हुई है इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड हेरिडिटी और एक्सपीरियंसेस के बीच में, तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी पे फोकस किया। तो इन्होंने इस थ्योरी पे फोकस करने के बाद इन्होंने ये देखा कि हमारे यहाँ पे जो बुद्धि है वो 8 अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब कि अलग अलग टाइप से, अलग अलग फील्ड में जो है पर्सन की बुद्धि होती है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे कि आप लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज यानी भाषाई, लिंग्विस्टिक नाम से ही पता चल रहा है, यानी ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जो पर्सन अपनी लैंग्वेज, इट इज एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन में लैंग्वेज यूज करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे पोइट, कुछ कहना है उसको, इसमें रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, कुछ भी तरीके से जो अपने एक्सप्रेस कर रहा है व्यूज को, कैसे करके एक्सप्रेस करके। लायर, अपनी बात दूसरे के सामने रख रहा है। पब्लिक स्पीकर, जो पब्लिक में खड़े होके बोल रहा है। तो ये जो पर्सन्स आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब हमारे पास आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब ये लॉजिकल मैथमेटिकल, मैथमेटिकल जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम से, यानी तार्किक गणित यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड बात होती है। मतलब जिसमें एक पर्सन जो है काफी सोच पा रहा है। ठीक है, आगे तक का लॉजिकल रीजंस को लेके सोच पा रहा है, मतलब लॉजिक भी लगा रहा है, और रीजन, अगर उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो लॉजिक तो लगा ही रहा है और रीजन भी दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैथ एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके पास इस टाइप की बुद्धि होती है। हमें ना यही चीज देखनी है। इसमें सबसे मेन बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है पेपर में। अभी तक आपने जितनी थ्योरी पढ़ी उनमें से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है, यहाँ से पक्का थ्योरी आती है, मतलब क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी टू यूज लॉजिकल एंड रीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे साइंटिस्ट हो गए, कंपोजर्स हो गए, तो जैसे डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, तो ये मैथ्स में पैटर्न्स जनरेट करते हैं, तो ये सब इसमें आ जाता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस। मैंने स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में पहले भी बताया हुआ है कि जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो स्थान से रिलेटेड, कि कैसे जो है हम विजुलाइज कर पा रहे हैं स्पेस में कैसे विजुअलाइज हो पा रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, पायलट, सर्जन। पायलट यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि उसको डायरेक्शन की भी समझ होती है। अब उसको पता है ना कि अब कहीं सैटेलाइट तो लगी नहीं हुई, मतलब इस टाइप का तो कुछ लगा नहीं हुआ कि आपको रेड लाइट आ गई या येलो लाइट आ गई, आपको रुकना है, ग्रीन लाइट पे रुकना है या जाना है, तो इस टाइप का तो नहीं लगा होता ना कुछ। तो वो पायलट भी इसी बुद्धि के अंदर आते हैं, जिसको हम हिंदी में स्थानिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस।
जैसे शारीरिक बॉडीली, मतलब तुम ये चीज देखो, इनके नाम में ही इनका आंसर छुपा है। जो बॉडी से रिलेटेड होंगे, जैसे जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कर रहे होंगे, वो होगी हमारी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो इसके ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, जैसे आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हो, अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ये जो इस टाइप की बुद्धि होती है, ये टिपिकली जैसे स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए, डांस और या फिर किसी टाइप का कोई ड्रामा होता है उसको करने के लिए ये वाली हमारी बुद्धि जो है यूज होती है। ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए, एक जो डांस कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने सिर्फ हाथों की ही मूवमेंट से ना एक्सप्रेस करके, मतलब अपनी पूरी बॉडी को एक्सप्रेस कर रहा है वो। ठीक है, तो चिल्ड्रन जो है इस बुद्धि से क्रिएटिविटी चिल्ड्रन के अंदर बढ़ेगी, क्रिएटिव मूवमेंट एक्सपीरियंस होगा उसको, रोल प्लेइंग अपना कर सकता है, क्योंकि आप अपने खुद की बॉडी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस। ये म्यूजिक मतलब संगीत, और ये वाली बुद्धि हमारी रिलेटेड होती है संगीत से। यानी इसमें क्या है, हम म्यूजिकल पैटर्न्स को पहचानते हैं। और ये आपको संगीत से जब बात आ जाए तो आप म्यूजिशियंस को कैसे भूल सकते हैं। इसमें म्यूजिशियंस और कंपोजर का मेन काम यही होता है, क्योंकि वो पैटर्न देख के पहचान जाते हैं कि ये किस टाइप का म्यूजिक है। तो ये टैलेंट किसी किसी के अंदर होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, अब जब हमारे बच्चों को ना इसमें इंटरपर्सनल में और इंट्रापर्सनल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। देखिए, जब हमारे सोशल स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन जो हम बाहरी लोगों के साथ कर रहे हैं तो वो होती है इंटरपर्सनल। लेकिन जब हम खुद के लिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इनर सेल्फ यानी खुद को पहचान रहे हैं तो वो होती है हमारी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में हमारे आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट, रिलीजियस लीडर्स, और इंटरपर्सनल में आ जाते हैं टीचर्स। वो बच्चे को जानेंगे, बाहर के इन्वायरमेंट से बच्चे को जानेंगे तभी तो आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तभी तो बच्चों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, क्लासिफाई ऑब्जेक्ट को नेचर में कैसे करते हैं वो आता है। जैसे कि गार्डनर, शेफ्स, फार्मर्स, प्रकृति से रिलेटेड होगा तो ऐसे, क्योंकि वो देखो कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं नेचर को। एक तुलसी गोड़ा नाम की लेडी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, काफी टाइम पहले उन्होंने ये बताया कि जो ये तुलसी गोड़ा नाम की लेडी है, इन्होंने कम से कम काफ़ी सारी वैरायटी के जो हैं इन्होंने पौधे लगाए, मतलब कि अपने गार्डनिंग की। इनको अभी कोई प्राइज़ भी मिला था 2021 में शायद। तो वही उनके अंदर किस टाइप की जो पाई जाती है बुद्धि, वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फिर ये हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब मैं आपको एक बार इसकी रैपिड रिविजन करवा देती हूँ। देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हावर्ड गार्डनर, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बुक आई थी इनकी फ्रेम्स ऑफ माइंड। और इसका अनदर नेम क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, या बहुबुद्धि सिद्धांत बोलते हैं इसको। इंटेलिजेंस, इसमें क्या लिखा मैंने कि सिंगल जनरल एबिलिटी, ये सामान्य योग्यता नहीं है, इस नोट को हाईलाइट कर लीजिए, बट अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एबिलिटी, लेकिन विशिष्ट योग्यताओं का मिश्रण है। ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के मिलते जुलते होंगे। जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें ये भाषा से रिलेटेड। लॉजिकल मैथमेटिकल, ये क्या है, तार्किक गणितीय, गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड। स्पेशल इंटेलिजेंस, ये किससे रिलेटेड है, स्थान से। और बॉडी काइनेस्टिक, ये किससे है, शारीरिक गतिज। म्यूजिकल रिथमिक इंटेलिजेंस, ये किससे रिलेटेड है, संगीत से। इंटरपर्सनल, ये किससे रिलेटेड है, बाहर के टीचर्स, पॉलिटिशियंस यानी सोशल वर्कर वगैरह से। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जब खुद को जानना है। नेचुरल इंटेलिजेंस, जब प्रकृति के बारे में नॉलेज हो। तो आप इन सब को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। और आपको ये सब, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आप जब इनकी 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगी। और ज़्यादा और अच्छे से अच्छी एजुकेशन के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।